Audio Jungle. Audio Jungle. मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल जी। अपने कर्तव्य को हमेशा निभाती रही हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरठ न्यूज जनता की आवाज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड नगमा रॉक्स नगमा को प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश करी। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, गुलाबी गैंग महिलाओं के लिए हमेशा सक्षम रहता है। आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा के साथ गुलाबी गैंग की लीडर संपत पाल ने जनता को संबोधित करते हुए बताया कि मैं किस तरह से इस गुलाबी गैंग को मैंने बनाया और तमाम महिला इस गैंग में जुड़ी। सभी महिलाओं का कहना यह है कि हम काफ़ी तन मन धन से इस गुलाबी गैंग के साथ जुड़े हैं और हम चाहते हैं कि ये गैंग हमेशा इसी तरह बरकरार रहे और इसमें उन्नति हो। या आइए हम आपको दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से। नगमा की स्पेशल रिपोर्ट देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा समय समय पर इसी तरह से आपको जागरूक करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, गुलाबी गैंग जो महिलाओं के लिए शक्ति की बात करती है, महिलाओं के अंदर विश्वास की बात करती है। महिला अगर सक्षम होगी तो अपना सुरक्षा और रक्षा खुद कर पाएगी। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज गुलाबी गैंग की लीडर हमारे मेरठ में महिलाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए आई है। आइए बात करते हैं क्या कहना चाहती है मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम जनता से। बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे चैनल में आपका। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दें, क्योंकि सही मायने में आज आप मेरठ आई हैं। मेरठ का गौरव है कि आप इस धरती पे आकर महिलाओं के लिए खड़ी हुई हैं। मेरा नाम संपत पाल है और मैं बांदा जिला की रहने वाली हूँ और मैं गुलाबी गैंग 2006 से मेरा जो बना है वो हर जिले में है, हर प्रांत में है। गुलाबी गैंग का बहुत बड़ा हो चुका है। मैं पहले नहीं कभी समझा था कि मैं इतना काम बढ़ाऊँगी। तो आज मैं ऐसी धरती पे आई हूँ जहाँ मेरठ एक बहुत फिल्मी सिटी का बहुत शोहरत ये जिला है। और मैं आज हमारा एक पुस्तों का काम था, जो गाना गीत हो रहे थे वो सब एक कभी कभी हम लड़ते ही रहते हैं, तो कभी कभी हम मनोरंजन भी करते हैं। तो आज हमारा गुलाबी गैंग का जो उषा जी के द्वारा आज ये अवार्ड दिया गया है, गुलाबी गैंग के द्वारा ये पहला मेरा अवार्ड है। मैं अभी तक अवार्ड कभी नहीं दिया। अवार्ड हमने जीता है, हमको अवार्ड बहुत मिले हैं, इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी हर बहन अच्छा काम करे, जो कि हर अवार्ड से निवाजी जाए। उषा जी को प्रदेश की अध्यक्ष बनाई हूँ मैं। अभी तक वो जिला अध्यक्ष थी और वो अब प्रदेश के अध्यक्ष बन चुकी हैं। मैम हम कुछ आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि जैसे कि आपने इस गैंग को बनाया और आपने शुरुआत करी, तो आपने किस तरह से इसकी शुरुआत करी और किस तरह से आपके अंदर ये सोच आई कि आज महिला खुद अपनी रक्षा करे और महिलाओं के लिए जो आज आपने गैंग तैयार कर दिया, जिससे सही मायने में महिला गुलाबी कपड़े पहनकर फील्ड में निकलती है तो लोगों का दम निकल जाता है। देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है, ये छोटा नहीं था मेरे लिए, पहले बहुत कठिन था। और मैं जब महिलाओं को निकालती थी तो लोगों ने हमें बहुत गलत नज़र से देखते थे, कुछ अधिकारी भी देखते थे। आवाज़ में इतना बड़ा संघर्ष करके अगर इस मुकाम तक आई हो तो हर अधिकारी हमारी इज्जत भी करते हैं, पुलिस प्रशासन भी करती है। अब ये बहुत बड़ा रूप भी बन चुका है कि हर बहनें पढ़ी लिखी भी अपने आप को आती हैं। उषा जैसे महिला अपने आप को आई हैं और बहुत दूर दूर से महिलाएं खुद कर्नाटक से भी आई थी कि हमें बनाओ। तो अब मेरे लिए बिल्कुल आसान हो चुका है। लेकिन जब गुलाबी गैंग बना था तो बहुत कुछ झेलना पड़ा। हमें नक्सली कहा गया, हम लोगों को बहुत कुछ कहा गया, हमारे ऊपर मुकदमे भी लगाए गए, पर हम पीछे को नहीं हटे, मुकाम तक आए और हर बहन हमारे साथ दे रही है। आज हमारे भाई भी साथ दे रहे हैं। देखिए आज इतने लोग हमारे साथ हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर्स। इतना बड़ा फेमस होता हम गैंग को क्यों बदले भाई? और फिर गैंग हमारा कौन गलत काम करा? और फिर बदमाशों का कोई रजिस्ट्रेशन थोड़ी होता है, गैंग तो गैंग होता है भाई, भीड़ गैंग होती है। जैसे आपने कहा कि लोगों का कोट होता है, व्हाइट कोट होता है, ब्लैक कोट होता है, आपने आगे में लग जाए, तो ये क्यों सही बात है कि आप किसी को डरा कर? ना, मैंने किसी को नहीं डरवाया। मैं ये जानती हूँ कि पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारे देश का संविधान है, अपने देश के संविधान का हम उल्लंघन नहीं करना चाहते। तो हम तो पहले पुलिस के पास जाते हैं कि भाई ये ऐसा काम है, आप इसको करो।
और अगर गलत है तो न करना, और अगर वो सही है तो करना पड़ेगा, ये मैंने कहती हूँ। तो अभी मैं आपको समझाती हूँ, मैं लिखित में देती हूँ कि आप इसे करिए, लेकिन आजकल पुलिस सुनती कहाँ है। तो जब पुलिस नहीं सुनेगी तभी मैंने कि कोर्ट रिपोर्ट, एक राजकोट, कालाकोट, यही सब कोर्ट होते हैं और इसी के सहारे लोग जीते हैं। पर जब इनसे कोई सहारे नहीं मिलेगा तो फिर बात कोर्ट चलाने में हमें दिक्कत क्या है? वही हमारा गुलाबी डंडा है। तो मैंने तो पहले ही बताया था, चेतावनी भी आज भी देती हूँ, कोई अधिकारी अगर मैं गलत काम लेके जाऊं तो बिल्कुल आप छानबीन कर लीजिए, ना करना। अगर मैं सच में लेके गए तो तुम्हें तो करना पड़ेगा, ये तुम्हारी बाप की बपौती नहीं है, ये हमारे देश का संविधान है, हमारा मौलिक अधिकार है। हम ये बोलते हैं, आप जानते हो कि अस्पताल में चले जाओ पूरी दवा बेच लेते हैं, गरीबों की दवा नहीं हो रही। प्राइवेट नहीं, प्राइमरी स्कूल में जब बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, तो बिना प्राइवेट हो क्या रहा, तो उसी में गरीब के बच्चे न पढ़। आज जैसे किसान वहाँ बैठे हैं और अपने मुद्दे के लिए वो सरकार से निवेदन कर रहे हैं और सरकार की इस कान पर जू तक नहीं रह रही है। मैं किसानों के साथ हूँ, हम भी किसान हैं, ये मैंने पहले बताया है कि हम किसान हैं। हर इंसान जिसकी खेती वो किसान है, भले वो सर्विस करते हैं, फिर कहीं ना कहीं उनकी खेती है। आज किसान पीसा जा रहा है, मैंने एक गाना भी तैयार किया है किसानों के लिए, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं तैयारी है, उसको मैं बनाऊंगी। और ये जो सरकार अपनी मनमानी कर रही है, तो ये सरकार की मनमानी चलेगी नहीं। आम जनता का कहना यह है कि इसमें किसान नहीं बल्कि वो लोग बैठे हैं जो नहीं चाहते कि सरकार बने, नहीं चाहते कि किसान एक हो करें। ज्यादातर लोग, देखिए मैं एक बात खालिस्तानी है। एक मैं बात बताऊं, ये सब मैं नहीं बोलती, अपना हक मांग रहे हैं, ठीक। अब बैठे हैं अड़े, हम उनको क्यों बदनाम करें कि वो नहीं है वो है। कोई भी किसानों के लिए लड़े, पार्टी भी लड़ सकती है, क्या उनका अधिकार नहीं है? क्या विपक्ष को लड़ना चाहिए है? तो मैं एक सरकार की विरोधी नहीं हूँ, सरकार को उनको ध्यान से देना चाहिए कि किसान से ही सब लोग पलते हैं। किसान हमारे साथ दे रहे, आज हमारे भाई भी साथ दे रहे। देखिए आज इतने लोग हमारे साथ हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, मीडिया है, यानी सब लोग हमारा साथ दे रहे हैं। तो बहनों को आगे बढ़ना है, और चाहे वो अपना एक डांस कला हो या किसी भी फील्ड में अगर महिला अपने आप को आगे लेकर आती, जैसे कि आप सभी जानते हैं, किसी भी फील्ड में महिला अपने आप को आगे लेना चाहती है तो बिल्कुल आ सकती है। और खासकर अगर आप गुलाबी गैंग से जुड़ते हैं तो आपको कोई, मेरा ये कई उद्देश्य है कि महिलाओं की ये जो बम्बई में फिल्में बनाई जाती हैं, ये अश्लील हरकत दिखाते हैं, तो इससे बहुत लोग बर्बाद भी हो रहे हैं। तो मैं ऐसी फिल्म नहीं चाहती, अगर गुलाबी गैंग के हमारे बच्चे अगर ये कुछ करना चाहते हैं तो ऐसी फिल्में बनाएं कि जिसमें परिवार बैठ के देख सके और उसमें बुरा ना लगे, महिला सशक्ति पर फिल्म बने। मैम आपकी भी ऊपर एक फिल्म बनाई गई है, ये आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में मैम का काफी नाम और डंका बज रहा है, क्योंकि सही मायनों में इन्होंने वो काम कर कर दिखाया जिससे हमारा सर गौरव से ऊंचा होता है। आपके ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी जिसमें अधिकारी जो थे सारे उनका दिखाया गया था, और जो किरदार निभाया था वो माधुरी मैम ने निभाया था और पूजा उन्होंने निभाया था। तो आप उनके बारे में क्या देखिए, ये बात बिल्कुल है कि अधिकारियों को जो दिखाया जाता है वो एकदम सच है। और मैंने एक समय अधिकारियों को जीना हराम कर देती थी, मैं डरती नहीं थी। पर जो माधुरी दीक्षित फिल्म बनाया है, तो माधुरी नहीं बनाया, माधुरी तो एक एक्टर थी, ये अनुभव सिन्हा बनाया और उसमें चोरी चोरी करके बनाया, मुझसे बिना पूछे बिना परमिशन के। अनुभव सिन्हा ने जो फिल्म बनाया है उसमें बिल्कुल बेकार फिल्म है, वो अच्छी नहीं है। और उन्होंने नाम इधर गांव उधर ये सब माना कि हमसे चोरी किया एकदम। मगर मैम उससे नाम तो आपका हुआ, काफी लोग आपको इस नाम से पहचाने। ऐसे नाम की मोहताज नहीं हूँ, ये नाम मुझे न चाहिए कि किसी महिला के साथ खिलवाड़ करके और उनका नाम दबा करके और गुलाबी गैंग की फिल्म बनावे। उसमें मेरा नाम होना चाहिए संपत पाल, मेरे जिला का नाम बांदा जिला होना चाहिए। और वो अनुभव सिन्हा, उनका खाली नाम भरे अनुभव, उन्होंने अनुभव नहीं लगाया, नहीं वो बांदा जिला थे, मुझसे मिलते और उनकी इतनी अच्छी फिल्म बनती कि पूरा हिंदुस्तान देखता। तो ये चीज आज आप मेरठ आई और आपने आका इनको एक पद दिया ताकि अपने पद से और लोगों को जोड़ें और मेरठ में भी आपका नाम हो, शान हो आपकी, ताकि सही मायनों में आज जो महिला डर महसूस करती है, जब अकेले निकलती है, डर होता है कहीं ना कहीं हमारे साथ कोई हादसा ना हो जाए, आप उन महिलाओं को जोड़कर उनमें वो शक्ति बढ़ती है, तो कैसा लगता है? मैं महिलाओं को आज उषा जी को बता रही हूँ और मेरी बातें होती।
गुलाबी गैंग से जुड़ने का सिर्फ यही मकसद है कि आप सच्चाई का साथ दें। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसकी आवाज को दबाए नहीं, बल्कि उसकी आवाज को बुलंद करें और सच मानो में जो सच है वो दुनिया के सामने आए। दोनों ही पार्टियों को हमें पैसे की सबकी जरूरत पड़ती है, हमें वो पैसा न चाहिए कि किसी बहन का तकलीफ। मैं एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, जिस टाइम आपने गुलाबी गैंग बनाया उस टाइम आपकी कितनी उम्र थी और किस तरह से आपके दिमाग में आया कि मुझे गुलाबी गैंग बनाकर महिलाओं की शक्तियों को दिखाना है दुनिया में? देखिए, मैं ये बहुत बड़ा इतिहास है। मैं 15 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी और मैं अपने माँ बाप के ऐसा नहीं था कि मेरे माँ बाप बहुत चाहते थे। पहले वो पुरानी परमा थी कि छोटे कर देते थे, और जब मैं ससुराल आई तो ससुराल वाले दूसरा देखते थे। तो मैंने बड़ी जिद्दी औरत थी, मैं यही बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि मैं पहले ये सब बच्चे को पढ़ाती नहीं लड़कियों को, अब ससुराल आती है तो पहले तुम खाना खाओ फिर बाद में वो महिला खाए। ये महिला पुरुष का मैंने भेदभाव देखी थी अपने ससुराल में। वहीं से मेरा एक ज्वाला फूटा कि मैं अगर ये मुझे डांटेगी कि तुम्हें नहीं खाना तो मैं पहले खाऊंगी। और यही मैंने औरतों को सिखाया कि गलत ना करो, और खाना कोई अपराध है क्या। लेकिन गांव के यहाँ तो देखो, ये मेरठ है, ये बड़ी सिटी शहर है। हमारे बुंदेलखंड में ऐसे अनपढ़ लोग हैं जो बहू को कहते हैं तुम्हें बाद में खाना है, हमें पहले खाना है। तो देखिए, ये गुलाबी गैंग जो मैंने 20 साल की उम्र में ये संगठन को समूह बना के तैयार किया, और इसके बाद धीरे धीरे जब 10,000 औरतें आई तो हम अदर साड़ियों में थे तो कभी कभी लोग हमारे साथ बदतमीजी कर बैठते थे। तो वो तब हम 2006 में एक गुलाबी साड़ी चुना। तो लोग पूछे गुलाबी क्यों चुना, तो हमने जब सब लोगों से पैसे इकट्ठे किए तो मैं कानपुर गई थी साड़ी लेने। जब कानपुर में साड़ी में मांगा तो एक नीला गट्ठा दिखाया जी, तो मैंने कहा ये तो मायावती का रंग है जी। फिर मेरे दिमाग में कि पीला लेंगे तो गायत्री वालों का हो जाएगा, रेड लेंगे तो मुलायम सिंह का हो जाएगा, हरा लेंगे तो ये सब कांग्रेस का है। फिर गुलाबी साड़ी मेरे दिमाग में नहीं आया। एक दुपट्टा टांगा था गुलाबी, तो मैंने कहा भाई ये इसको दो, ये अभी तक इसको कोई नहीं पहना। दुपट्टे की साड़ी वो जो गुलाबी था उसको मैंने 500 साड़ी लाई थी 2006 में। तभी हम साड़ी पहन के जब गए थे कि चलो एक बार वहां तहसील दिवस जाते तो जिलाधिकारी ने बोले ये क्या है, ये क्या है, यहाँ तो तकिया कलाम है, हरदकारी नहीं हल लोगे। अरे क्या है यार, ये क्या है। तो ये एक बेवकूफों की जैसी बात है। तो यही बात मैंने कह दी कि तुम्हें दिखता नहीं है क्या, ये औरतें। ये इस बात को लेके हमको थोड़ी उल्टा सीधा उन्होंने बोला तो हम भी नारा लगाने लगे। तो मीडिया वालों ने दूसरे दिन ऐसा पेपर में निकल गया कि गुलाबी गैंग डीएम को चलाई पैदल। तो अब हमारा जब इतना बड़ा फेमस हो तो हम गैंग को क्यों बदले भाई। और फिर गैंग हमारा कौन गलत काम करा, और फिर बदमाशों का कोई रजिस्ट्रेशन थोड़ी होता है, गैंग तो गैंग होता है भाई, भीड़ गैंग होती है। जैसे आपने कहा कि लोगों का कोट होता है, व्हाइट कोट होता है, ब्लैक कोट होता है। इतिहास में हमारा मेरठ दर्ज है, उसी में आज एक और ऐसी नाम जुड़ रहा है जिसमें सही मायनों में महिलाओं का सर गौरव से ऊंचा होगा। बहुत बहुत स्वागत है माँ आपके हमारे चैनल के अंदर। तो क्या कहेंगी हमारे दर्शकों से, आज आपको ये पद दिया है मैम ने, कैसा लग रहा है? मैं इतनी खुश हूँ आज मिलके कि मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ। जो मुझे मैडम ने आज पद दिया है, मेरी एक तरह से मेरी बहन है पहले वो मेरी, और संपत पाल जी का आज मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और ये मैं जो गुलाबी साड़ी का मेरा रंग है दीदी का, इसको बरकरार रखूंगी और हर जगह नारी शक्ति का सम्मान कराऊंगी। कहीं भी मैं घूसखोरी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी दीदी ऐसा काम नहीं करती हैं, जो मुझे सीख दी गई थी और जो मैं उसी पर पे चल भी रही हूँ और कई घर बसा भी चुकी हूँ मैं। लेकिन मुझे कोई माध्यम नहीं मिला था, तो मुझे रास्ता दिखाने वाले आज मेरी संपत पाल जी हैं, जिन्होंने मुझे आज हौसला बढ़ाया और आज मैं यहाँ तक मेरठ के कमांडर बनाया है। तो मैं दिल से इनका धन्यवाद करना चाहूंगी, बहुत बहुत दिल से। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी कुछ कमी लग रही है कि शायद मैं कमी को आप दूर करना चाहेंगी, तो आप देख मैं ये दूर करना चाहूंगी कि एक तो महिला आगे आए और मेरे जब बेटियां हैं वो आगे आए और ज्यादा से ज्यादा आके जुड़े मुझसे। मैं भाइयों के लिए भी खड़े हूँ, अपनी बहनों के लिए, और नारी शक्ति को जगाएं, क्योंकि हमारी जो नारी में यहाँ पे मेरठ में जो सुनवाई नहीं होती थी वो गुलाबी गैंग आ चुका है और काम कर भी रहा है, काफी काम किया भी है। क्योंकि मुझे समझाती है दीदी, एक एक बातें मुझे समझाती है और मैं दीदी की एक एक बातों पे अमल करती हूँ। मैं सुनती सबकी हूँ लेकिन करती अपने मन की हूँ। मेरे को जो दीदी ने सिखाया है मैं वो पर कभी नहीं गलत करूंगी, अच्छी राह पे चलूंगी, अच्छी बेटियों को सम्मान दिलाऊंगी और अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए समाज के लिए खड़े होंगी।
और जो मुझे ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब लॉकडाउन का टाइम था और काफी लोग परेशान थे, जरूरतमंद थे, तो मैम ने काफी लोगों की मदद करी। ये मेरठ न्यूज जनता की आवाज ने पूरी कवरेज करी थी और हमारे चैनल पर आकर आप यूट्यूब पर देख भी सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ सच की आवाज लगाते हैं। आइए कड़ी और जोड़ते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से। नगमा आज आपके पास आई, कैसा लगा आपको और क्या कहेंगे हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में? मैम हमारे बारे में क्या कहेंगे? मैं तो जब से आई तो आपका चैनल मैं बराबर देख रही हूँ कि आप कितना मदद कर रहे हैं, और 11 बजे से पूरे आपका जितने साथी थे सब एक घोड़े के बल खड़े थे और बहुत अच्छा लगा। और एक कहावत है कि जहाँ न जाए रवि तहाँ जाए कभी। ये अगर मीडिया न हो तो दुनिया में बहुत सारी चीजें कोई किसी को पता भी न चले। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बस निवेदन करती हूँ कि महिलाओं को आप पढ़ाइए, इसलिए कि हम घर बैठ के काम कर रहे हैं। जो मीडिया नहीं होगी तो कोई किसी को पता नहीं चला। आज मैं आपके चैनल को इतना बड़ा स्वागत करना चाहती हूँ कि एक दिन मैं आपके चैनल को गुलाबी गैंग भी किसान है, ये मैंने पहले बताया है कि हम किसान हैं। हर इंसान जिसकी खेती वो किसान है, भले वो सर्विस करते हैं फिर कहीं ना कहीं उनकी खेती है। आज किसान पीसा जा रहा है। मैंने एक गाना भी तैयार किया है किसानों के लिए, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं तैयारी है, उसको मैं बनाऊंगी। और ये जो सरकार अपनी मनमानी कर रही है तो ये सरकार की मनमानी चलेगी नहीं। आम जनता का कहना यह है कि इसमें किसान नहीं बल्कि वो लोग बैठे हैं जो नहीं चाहते कि सरकार बने, नहीं चाहते कि किसान एक उतरे। ज्यादातर लोग देखिए मैं एक बात तो खालिस्तानी है। एक मैं बात बताऊं, ये सब मैं नहीं बोलती, अपना हक मांग रहे हैं, ठीक। अब बैठे हैं अड़े, हम उनको क्यों बदनाम करें कि वो नहीं है वो है। कोई भी किसानों के लिए लड़े, पार्टी भी लड़ सकती है, क्या उनका अधिकार नहीं है क्या? विपक्ष को लड़ना चाहिए है? तो मैं एक सरकार की विरोधी नहीं हूँ। सरकार को उनको ध्यान से देना चाहिए कि किसान से ही सब लोग पलते हैं। किसान एक अन्नदाता है पर वही भूखल मरता है? उसकी जमीन का अधिग्रहण कर लेते हैं, उसको बराबर मुआवजा भी नहीं देते। तो किसानों के साथ गलत तो हो ही रहा है, ये तो सब कोई देख रहा है। आप किसानों के समर्थन में हैं? मैं बिल्कुल हूँ और रहूंगी या रहती हूँ हर हमेशा। तो आप देख सकते हैं कि हमने हर लिहाज से सवाल पूछा ताकि सही मायनों में हमारी जनता को हर चीज सत्य में पता चले। गुलाबी गैंग का सिर्फ यही मकसद नहीं कि हम किसी को जबरदस्ती से डराएं या किसी के साथ राज करें। सिर्फ ये मकसद है कि यहाँ की बेटियां हो या पुरुष हो या महिला हो या लड़के हो, सभी को अपना हक मिलना चाहिए। अगर किसी बेटी के साथ गलत होता है तो अगर पुरुष उनका साथ नहीं देता तो सभी महिलाओं को एकजुट होकर महिलाओं का साथ देना चाहिए, ताकि सही मायनों में हमारे समाज से गंदगी निकल कर बाहर जाए। आप देख सकते हैं मैंने पूरी कवरेज आपको दिखाई। आज गुलाबी गैंग ने आकर मेरठ में सम्मानित किया, लोगों को अवार्ड दिए और मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा को भी अवार्ड से नवाजा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़े, क्योंकि सही मायनों में ये जातवाद, धर्मवाद या किसी बात को लेकर नहीं बल्कि एकता को लेकर आगे चलना चाहती हैं, समाज को लेकर चलना चाहती हैं और सही मायनों में बेटियां और पुरुष सबको साथ लेकर चलना चाहती हैं, ताकि सही मायनों में हमारे देश की उन्नति हो। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा हर एक मुद्दे को इसी तरह से आपको दिखाती है, दिखाती रहेगी। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। हर बार किसी न किसी का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस बार भी गुलाबी गैंग के लीडर का अनुभव मैंने आपके साथ शेयर किया है और आज हमारे मेरठ में भी गुलाबी गैंग की ऐसी मैम तैयार हो गई है। अब महिलाओं के साथ कुछ भी गलत होगा तो वो डंडा लेकर खड़ी हो जाएगी। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। करते हैं ऑडियंस के सामने और खास करके मैं नगमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि वो इस माध्यम से बहुत लोगों की सपोर्ट करते हैं और ये चैनल बहुत ही नंबर 1 इस शहर का बहुत ही नंबर 1 चैनल। थैंक यू। थैंक यू। शेयर करना ना भूलिए।